नमस्कार, बिटवीन द लाइन्स बीती न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राहुल गांधी को 5वीं बार जो रीब्रांडिंग करने की कोशिश हुई है। 5वीं बार, 4 बार पहले हो चुकी है। उसके अपने अपने इम्पैक्ट हैं, फेलियर हैं, सक्सेस हैं, सब कुछ उसके अपने हैं। लेकिन 5वीं बार जो है वो 2029 के चुनाव को देखते हुए अब उनकी नई ब्रांडिंग शुरू हो गई है। ये ब्रांडिंग क्या कितनी सफल रहेगी, कैसे रहेगी, क्या कांग्रेस को सत्ता तक पहुंचाएगी, क्या राहुल गांधी जो हैं वो प्रधानमंत्री मोदी को चुनौती दे पाएंगे, इन तमाम चीज़ों को हम समझते हैं। और उनकी पुरानी जो ब्रांडिंग हो रही थी वो क्या सिचुएशन रहा, क्यों फेल रहा है और आगे क्या होगा, उसे आपको समझ में आएगा। तो दरअसल जो सबसे पहले जो उनकी ब्रांडिंग की कोशिश हुई थी वो ध्यान होगा कि 2012 में हुई थी, जब मनमोहन सिंह लाए थे कि भाई संशोधन का विधेयक, ऑर्डिनेंस लाए थे कि अगर किसी को सजा हो जाती है 2 साल की से अधिक, जिसमें है कि संस्था अपने आप चली जाएगी, वो ना जाए। मंत्रियों का, लालू यादव मेन उस पर निशाने पे थे। और वो बिल प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करे थे राहुल गांधी ने और फाड़ के फेंक दिया था। एक ईमानदार, कट्टर ईमानदार छवि, एक यंग मैन की भूमिका में उनको एक ब्रांड किया गया। वो ब्रांडिंग लगभग 5-7 साल चली। 2019 के इलेक्शन तक वही ब्रांडिंग रही। जो चौकीदार चोर है ना, जो प्रधानमंत्री के ऊपर जो उन्होंने लगाया और लगातार वो हमला करते रहे कि करप्शन के खिलाफ है। वैसे 2014 में कांग्रेस जो है वो हारी, वो करप्शन के चार्जेस पे ही हारी। करप्शन ही बड़ा मुद्दा बन गया था मनमोहन सिंह सरकार के खिलाफ। लेकिन राहुल चूंकि करप्शन से अलग करके राहुल की ब्रांड हो रही थी, तो उसी वक्त शुरू हो गया था जब उन्होंने ऑर्डिनेंस फाड़ा था। और जब सुप्रीम कोर्ट ने फिर राफेल वाले पे जब फटकार लगाई, कहा कि माफी मांगो, माफी मांगनी पड़ गई उनको सुप्रीम कोर्ट से, तो फिर उसके बाद वो वाला जो था, एंटी करप्शन वाला जो था, वो खत्म हुआ। इस बीच में एक ब्रांडिंग और की कोशिश हुई थी। 2016-17 में वो कोशिश हुई थी। वो दरअसल 2016-17 में जो नोटबंदी था, जो जीएसटी हटाया गया था, लाया गया था, तो ये सब के कारण ना एक 18 में आया था, तो एक बड़ा जो था वो लोगों में था कि भाई इतने मुश्किल में है, सब कुछ है, लोगों को इतना कष्ट हो रहा है, और अचानक रात में नोट बंद कर दिया, लोग बहुत मुश्किल में आ गए, लंबी लंबी लाइनें लगी, जीएसटी के कारण व्यापारी सब परेशान हो गए। तो ये था कि भाई ये सब कुछ होने के बावजूद भी जो हिंदुत्व वाली छवि है ना मोदी की, वो उसके कारण लोग अभी भी उनके से जुड़े हुए हैं। और अगर ये छवि थोड़ा सा राहुल में भी आ जाए तो जो परेशान है जीएसटी के कारण हो, नोटबंदी के कारण हो, वो कांग्रेस की तरफ आराम से आ सकते हैं। ये कोशिश हुई और उसके बाद आपने देखा कि उनको दत्तात्रेय ब्राह्मण बताया गया है कि उनका गोत्र जो है वो दत्तात्रेय है, और जनेऊ उनको पहनाया गया कि जनेऊधारी ब्राह्मण है। ये कैलाश मानसरोवर की यात्रा पर चले गए, वहां उन्होंने अनुभव बताया, शिव के भक्त हो गए, शिव की आराधना करने लगे वो। तो ये एक ब्रांडिंग की उस वक्त कोशिश हुई सब कुछ। लेकिन अब 2019 निकल गया, उसके बाद 2020 में महामारी के बाद लगा कुछ होगा, अब कहीं कुछ आ नहीं रहा था। जो इश्यूज थे लोकल के और जो मेन इश्यूज थे, उसी कारण चुनाव हारते जीतते रहे, चाहे वो कर्नाटक का हो, चाहे हिमाचल का हो, चाहे तेलंगाना का हो। कोई ब्रांड राहुल के कारण नहीं हो पाया। 2024 में से पहले एक बड़ी जबरदस्त कोशिश हुई ब्रांडिंग की उनकी, राहुल गांधी की। और 2024 में जो कोशिश, उसके पहले भी एक कोशिश हुई थी, वो टी शर्ट वाली, जब उन्होंने यात्रा निकाली कश्मीर से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक वाली, फिर इधर आसाम से निकाली यात्रा। तो ये जो यात्राएं थी उसमें एक जो है वो टी शर्ट वाली, निर्भीक, जिसमें डर नहीं है, और जिसमें उन्होंने कहा था कि भाई आपको ठंड इससे लगती है क्योंकि आप ठंड से डरते हो, जिस दिन आप डर छोड़ दोगे आपको ठंड नहीं लगेगी। और जो बर्फ जो है गिर रहा है जहाँ पे कश्मीर में, वहाँ भी टी शर्ट पहन के घूम रहे थे। वो एक छवि के टफ मैन हैं ये, और इतनी लंबी लंबी यात्राएं करते हैं ये। बिल्कुल देखो वो टफनेस इनमें है, और उसी में किसानों से, महिलाओं से, कारीगरों से, अलग अलग कूलियों से सब जोड़ने की उनकी कोशिश हो रही थी, जो अब बात तक चलती रही वो।
और वो वाइट टी शर्ट जो उनकी थी वो छवि बनाई गई यंग लीडर की, जो युवाओं से जुड़ रहा हो, जो कर रहा हो। और वो जो जोड़ने वाली छवि थी उसके बारे में बहुत सारे लेख लिखे गए, अंग्रेजी के अखबारों से लेकर के टीवी के चैनलों पर डिबेट चला कि ये वाइट टी शर्ट जो है वो पार्लियामेंट तक में जा रहे हैं, वो कैसे वो एक नई युवा पीढ़ी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जहाँ पे सब कुर्ता पैजामा पहनने वाले लोग होते थे वहाँ इस रूप में जा रहे हैं, ड्रेस कोड इन्होंने बिल्कुल चेंज कर दिया। और 2024 में के पहले जो जिसके बारे में बोल रहा था, कोशिश हुई थी इनकी ओबीसी नेता बनाने की। आपको ध्यान होगा ओबीसी नेता बनाने की बहुत जबरदस्त कोशिश हुई थी, ओबीसी नेता बनाने की। और वो जो कोशिश हुई थी उसमें इन्होंने जाति जनगणना की बात की, उन्होंने कहा कि वो संसाधनों का बंटवारा होगा, इसमें नए सिरे से कुछ देखी जाएगी, सब ये होगा। और सब पिरोदा का जो बयान आ गया था कि जिसके अधिक संपत्ति विरासत जो है कर लेगा, उसमें सर देना पड़ेगा, विरासत में आई संपत्ति का एक बड़ा हिस्सा देना पड़ेगा, बवाल मच गया था वो। लेकिन ओबीसी में इनको आया कि ओबीसी की जातियां जो है अगर हम बनेंगे तो ओबीसी की जातियां साथ में आएगी, कांग्रेस का रिवाइवल होगा। क्योंकि और उन्होंने कहा भी था कि 1990 में ओबीसी के आरक्षण का समर्थन नहीं करके कांग्रेस ने गलती की थी और वो गलती सुधार रहे थे। खैर 2024 में एक रिजल्ट भी आया, लेकिन उतना नहीं आया, 99 सीटें पहुंच गई। 53-54 सीटें थी 19 में, उसे 99 सीटें पहुंच गई। अब उसके पीछे बहुत सारे कारण बताए जाते हैं, लेकिन हाँ वो एक छवि जो है उनकी सामने आई और रिब्रांडिंग का उसका फायदा हुआ। वो जो पप्पू वाली छवि थी उससे वो बाहर निकले, जो बीजेपी ने उनको लगा दिया था। अब जब 2-3 दिन के इधर आप देखेंगे, उनका जो पिछला जो इलाहाबाद वाला जो था छात्रों की गूंज, कल जो पुणे वाला था, उसमें आप देखेंगे कि वो एक लूज बिल्कुल ढीले ढाले शर्ट में नजर आ रहे हैं। ये जो ढीले ढाले शर्ट वाली जो छवि है ना, ये अरविंद केजरीवाल की है। अरविंद केजरीवाल वो अपने आप को देखते हैं, अपने पुराने कपड़े खरीद के लाते, जो भी वो पहनते हैं, और वो दिखाने की कोशिश करते हैं कि निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से वो है, निम्न मध्यम वर्गीय व्यक्ति जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं। वो छवि उस रूप में जाती है। तो ये जो 2 बार से आपने चेंज देखा है वो यही छवि है कि भाई अब ओबीसी वाला जो है वो जाति जनगणना का मुद्दा खत्म हो गया, क्योंकि वो जाति जनगणना तो जनगणना के साथ हो ही रही है, तो वो अब मुद्दा धीरे धीरे खत्म हो रहा है। बाकी कोई मुद्दे उस ढंग से आ नहीं रहे हैं। यूथ जिस बात कर रहे हैं जेएनजी का, वो यूथ के लिए लड़ रहे हैं। वो जो एफआईआर दर्ज करवाने के लिए जो थाने में बैठे 6 घंटा, उसके बाद एफआईआर दर्ज हुई, यूथ का तो है, लेकिन आम जनता जो मध्यम वर्ग, जो सबसे बड़ा 60 करोड़ से ऊपर का मध्यम वर्ग पैदा हो गया है। अगर मोदी कहते हैं कि 25 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा के बाहर निकाला, तो 25 करोड़ लोग जो है गरीबी के नीचे थे तो मध्यम वर्ग में आ गए। तो मध्यम वर्ग की एक बहुत बड़ी संख्या है और उसमें निम्न मध्यम वर्ग जो है वो सबसे बड़ी संख्या है। तो उनको रिप्रेजेंट करने वाला कोई एक फिगर चाहिए जिससे वो अपने आप को एसोसिएट कर सके। जो नई जो टी शर्ट उनके है, कलर पे मैं नहीं जाऊंगा, कलर एक अलग चीज है, उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन जो लूज जो शर्ट उन्होंने पहना है, ढीला सा शर्ट पहना है, वो एक नई छवि उनकी गढ़ने की कोशिश है। अब समस्या यह है कि राहुल गांधी जब बोलते हैं, जो कंटेंट आता है, छवि तो आप कपड़े पहना करके बना देते हैं, आप टी शर्ट में छवि बना देते हैं, आप जनेऊ पहना के छवि बना देते हैं, लेकिन जो कंटेंट अंदर से निकलता है जब वो बोलते हैं, तो वो कंटेंट में कितना दम है, ये महत्वपूर्ण है। वो बोल क्या रहे हैं, वो स्टैंड क्या ले रहे हैं, वंदे मातरम का क्या स्टैंड है, जिसमें भाजपा इतनी आक्रामक है, सोनिया गांधी कारण है, ये सारे मुद्दे जो है वो तय करेगा कि सचमुच में उनकी ब्रांडिंग होने से सचमुच में कांग्रेस को फायदा होगा और अंततः वो प्रधानमंत्री बन पाएंगे, नहीं बन पाएंगे। लेकिन हाँ, 5वीं बार राहुल गांधी के ब्रांडिंग की सीरियस कोशिश शुरू हुई है। देखना है इसका क्या इम्पैक्ट होता है, नहीं होता है। आप हमारे साथ जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।